दुआ की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सरफराज हर हद क्रॉस कर डालेगा, जिसमें वो कोई कसर ऐसी ना छोड़ेगा जिस पर दुआ मेंटली डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अब उसके हाथ दुआ की कमज़ोरी लग चुकी है। अब दुआ को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर मैं ज़रा सी भी सख्ती का लहजा इख्तियार करती हूँ सरफराज के साथ तो ये मेरा राज खोल कर रख देगा और मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किलात में घेर डालेगा। लेकिन उसे क्या पता कि सरफराज तो पहले ही गुल खिलाकर आ चुका है नौशिरवां के सामने। अब यहाँ पर सरफराज बारहा चक्कर लगाता फिरेगा दुआ के वालिदैन के घर, सिर्फ दुआ को पटाने की खातिर। दुआ के बारहा रोकने के बावजूद भी सरफराज कहने लगेगा कि मैं तो यहाँ पर आता रहूँगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं तो इस घर का दामाद हूँ ना। ये बात सुनते ही दुआ कहने लगेगी कि सरफराज, तुम जानते हो अगर ये बात फिजा को पता लग गई तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। यहाँ पर सरफराज कहने लगेगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुआ, अगर फिजा को पता लग भी जाए तो वो क्या कर देगी। दूसरी तरफ नौशिरवां अपने घायल दिल के साथ बोझ लेकर बैठा होता है और अपने दिल को हल्का करने की खातिर जाफर को हमदर्द समझकर सारी बातें शेयर कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर नौशिरवां को धचका लगा तो है, जाने अनजाने में दुआ ने नौशिरवां को धोखा तो दिया है। अब यहाँ पर जब नौशिरवां को इस बात के बारे में पता चल चुका है कि सरफराज का चक्कर था दुआ के साथ, उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि दुआ ने मुझसे ये बात छुपाई है। जब मैं दुआ से इस बात पर डिस्कस करने लगता था तो दुआ हमेशा टाल देती थी, कहने लगती थी कि छोड़ें, इस बात को मैं दोबारा याद नहीं करना चाहती, माजी को मैं भुला चुकी हूँ। अब जब माजी खुद उसके पास चल कर आए तो वो गलत बयानी कर रही है, शर्म नहीं आती उसे मेरी जिंदगी के साथ, मेरे जज्बात के साथ खेलते हुए। दूसरी तरफ सुंबल ने अच्छा तमाशा पकड़ रखा है, फिजा को अपना कसूरवार ठहराने लगी है, कहने लगी है कि आपकी वजह से खिजर मुझे तलाक की धमकियां दे रहा है और वो मुझे दे भी देगा, और इस सब की कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जबकि फिजा कहने लगेगी कि सुंबल, उसकी जुर्रत कैसे हुई है, उसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारी तलाक हो। दूसरी तरफ नौशिरवां के इंतजार में बैठी दुआ कॉल करती है नौशिरवां को, जबकि नौशिरवां पहले तो कॉल पिक नहीं करता लेकिन मजबूरन कॉल उठाता है और फिर कहने लगता है कि हाँ दुआ बोलो। यहाँ पर दुआ कहने लगती है कि नौशिरवां, आप कब आएंगे, आखिर कब आपका काम खत्म होगा, मैं मजीद आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन इन बातों पर कुछ खास असर नहीं पड़ता नौशिरवां पर, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें खोखली और झूठी हैं, इन पर कोई असलियत नहीं है, ना ही कोई सच्चाई है। अब यहाँ पर नौशिरवां कहने लगता है कि दुआ, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा तुम्हें बता। दर हकीकत तो नौशिरवां अब इस तरह की कैफियत से गुजर रहा है कि उसे ऐसा लगता है कि दुआ की मेरी जिंदगी में आना सबसे बड़ी गलती थी, शायद मैंने ही कोई ज्यादती की अपने साथ और कशमाला के साथ। अब उसे कशमाला से भी हमदर्दी होने लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता नौशिरवां कशमाला की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, दुआ को पीछा छोड़ देगा। अब यहाँ पर देखना यह है कि क्या नौशिरवां अब दुआ को छोड़ने का फैसला कर लेगा। आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।